हम पढ़ रहे थे पारिस्थितिकीय कारक, जैविक कारक पढ़े थे, जलवायुवी कारक पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं आगे मृदा कारक। पौधे मृदा से जल एवं खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। पौधों में मूल रोम मिट्टी के कणों के द्वारा घिरा हुआ होता है और उसी के द्वारा पौधे जो है अपना खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। अच्छा, मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय से बनती है। भौतिक अपक्षय में तापक्रम के बढ़ने घटने से चट्टानें भी बढ़ती घटती हैं और उसमें दरारें पड़ जाती हैं। तेज वायु में ये टुकड़े नीचे गिरकर छोटे छोटे भागों में बढ़ जाते हैं। चट्टानों के ऊपर हुई वर्षा का जल भी तेज गति से नीचे की ओर बहता हुआ छोटे बड़े टुकड़ों को अपने साथ ले आता है और उन्हें अधिक छोटे भागों में बांट देता है। रासायनिक अपक्षय में जल अपघटन, ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जलयोजन के द्वारा कुछ खनिज अपने व्युत्पन्नों में बदल जाते हैं। इस प्रकार बनी मिट्टी या तो उसी स्थान पर रह जाती है या विभिन्न माध्यमों के द्वारा दूसरे स्थान को चली जाती है। ऐसी मिट्टी को हम वाहित मृदा कहते हैं। यदि मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के द्वारा जाती है तब इसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। देखिए, जब ये जल के द्वारा बहा करके ले जाई जाती है तब इसको हम कहते हैं जलोढ़, और जब पृथ्वी के आकर्षण के द्वारा जाती है तब इसे जो है मिश्रोण मृदा कहते हैं, और यदि वायु के द्वारा जाती है तब इसे वायुड़ मृदा कहते हैं। ठीक है, देखिए मृदा परिच्छेदिका जो है इसमें कई परिच्छेद होते हैं। आ, बा, सा, दा करके जो है इसमें ए, बी, सी 3 परिच्छेद जो है पाए जाते हैं। देखिए हम आगे अब देखते हैं मृदा का संगठन। मृदा का संगठन, तो जो मृदा का संगठन होता है इसमें 4 चीज़ें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाई जाती है, और मृदा जल और मृदा वायु, ये 4 चीज़ें पाई जाती हैं। खनिज पदार्थ जो है लगभग 40% पाई जाती है, कार्बनिक पदार्थ 10% पाई जाती है, और मृदा जल 25% पाई जाती है। मृदा वायु भी जो है 25% पाई जाती है। देखिए हम देखते हैं खनिज पदार्थ, ये मृदा के संगठन है कि मृदा में जो है खनिज पदार्थ पाई जाती है, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, मृदा जल पाई जाती है और मृदा वायु पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ 40%, कार्बनिक पदार्थ 10%, मृदा जल 25% पाई जाती है और मृदा वायु जो है 25% पाई जाती है। देखते हैं मृदा के सभी कण जो है आकार एवं आकृति में ये समान नहीं होते हैं। उनके आकार व व्यास पर आधारित मिट्टी जो है 6 प्रकार की होती है। व्यास पर आधारित मिट्टी जो है 6 प्रकार की होती है। अच्छा, अब उसके आधार पे है बजरी है, बारीक बजरी है, मोटी बालू है, बारीक बालू है, गाद है, चिकनी मिट्टी। देखिए बलुई मिट्टी जो खनिज पदार्थ हम पढ़ रहे हैं, तो खनिज पदार्थ जो है क्या है भाई, मृदा के सभी कण आकार एवं आकृति में समान नहीं होते हैं। आकार व व्यास पर आधारित मिट्टी जो होती है ये 6 प्रकार की है ना, बजरी, बारीक बजरी, मोटी बालू, बारीक बालू, गाद, चिकनी मिट्टी। देखिए जो बलुई मिट्टी होती है उसकी मृदा जो है बहुत ढीली होती है, उनके कणों के बीच में जो है काफ़ी अंतरणु अवकाश पाए जाते हैं, और इसमें पौधों की जड़ें जो है आसानी से फैल सकती हैं, परंतु यह मृदा पौधों की जड़ों को बांध नहीं पाती है। अतः उगे हुए पौधे जो होते हैं ये जल्दी उखड़ जाते हैं। यह जल भी ज़्यादा सोखता है, जल वहन की क्षमता बहुत तेज़ी से पाई जाती है, बहता है, और इस मृदा में जल को अपने अंदर रखने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, वाह्य जल कम होता है, पोषक पदार्थ कम होने के कारण से यह मिट्टी जो है कम उपजाऊ होती है।
इसमें जलाकांति जो है कम पाई जाती है और वायु की मात्रा अधिक तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है कम पाई जाती है। इसी प्रकार चिकनी मिट्टी की अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। यह मिट्टी जो है, इस मिट्टी में मिट्टी के कण एक दूसरे के काफ़ी निकट पाए जाते हैं। निकट होने के कारण से ये ठोस पाई जाती हैं। इसमें जड़ जो होती है कठिनाई से प्रवेश करती है। जल को ये कम सोखती है। जलवाह जो है अधिक पाई जाती है। ऐसी मिट्टी जल्दी ही जलाक्रांत हो जाती है। इसमें वायु कम तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी पानी वाष्पित हो जाने के बाद संकुचित हो जाएगी और इसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो रही ये बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी। देखिए, पौधों की वृद्धि के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है दोमट मिट्टी, जिसमें रेत व चिकनी मिट्टी के कणों का मिश्रण होता है। यानी ना तो बहुत अच्छी है खेती के लिए, ना तो बहुत अच्छी जो है हमारे लिए बलुई मिट्टी है, ना तो चिकनी मिट्टी है। खेती की दृष्टि से जो है सबसे अच्छी जो है दोमट मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि इसमें रेत के कणों का और चिकनी मिट्टी का दोनों का मिश्रण होता है। इसमें वायु की मात्रा भी अधिक होती है। जल का वहन भी जो है आसानी से हो जाएगा और जड़ें जो है आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। जल रखने की क्षमता भी जो है इनकी अधिक पाई जाती है ना। तो हम जो खेती करते हैं, जो पौधों के बारे में देख रहे हैं, तो पौधों के लिए क्या है कि जो मृदा की स्थिति है, बलुई मिट्टी भाई ये जल अपने पास नहीं रोक पाएगी। दूर दूर होते हैं, पौधों की जड़ें काफ़ी फैलती हैं लेकिन वे बहुत समय तक रुक नहीं पाएंगी। चिकनी मिट्टी भाई इसमें जड़ें प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जल अवशोषण की क्षमता कम होती है। चिकनी मिट्टी है ना, माने दोनों में वृद्धि जो है बहुत अच्छी तरीके से पादपता नहीं हो सकता है, पोषक पदार्थ भी कम पाए जाते हैं। लेकिन जो दोमट मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी में क्या है कि वहाँ पर चिकनी मिट्टी और इसका जो है मिश्रण होने के नाते ये बहुत आसानी से इनकी जड़ें जो है फैल सकती हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हम आगे देखते हैं अगला जो है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की मृत्यु होने पर उनका शरीर जो है अपघटित हो जाता है और अपघटित होने के बाद जो है वो मिट्टी कणों के साथ मिल जाता है। ताजे मृत कार्बनिक पदार्थ करकट कहलाते हैं और करकट के नीचे पिछली ऋतु के आंशिक रूप से अपघटित पदार्थ मिलते हैं, जिन्हें आलेपन कहते हैं। और शरीर के अंगों को सूक्ष्म जीव पूरी तरह से गला देते हैं और उसमें जो भौतिक पदार्थ उपस्थित रह जाते हैं वे फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहा जाता है। इस प्रकार के जो कार्बनिक पदार्थ हैं, उस कार्बनिक पदार्थों को हम कहते हैं ह्यूमस। ठीक है। और ह्यूमस से के बनने से मृदा की जल धारक क्षमता, वातन क्षमता, सघनता जो है बढ़ जाती है। ह्यूमस की उपस्थिति मिट्टी को फिर से उपजाऊ बना देती है। बालू में सूक्ष्म जीव बहुत ही कम पाए जाते हैं, परंतु ये छोटे कण वाली मिट्टी में अधिक होते हैं। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा सभी जगह जो है समान पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थ सतह से 20 से 30 सेंटीमीटर गहराई तक पाए जाते हैं, परंतु इससे नीचे की मिट्टी में इनकी बहुत ही कमी होती है। ह्यूमस मिट्टी जो है बहुत नीचे नहीं पाई जाती है। जिस मिट्टी में इनकी मात्रा अधिक होती है वह ज़्यादा उपजाऊ होगी और उसमें जल अधिक मात्रा में रुक सकता है। और ऐसी मिट्टी गर्म भी होती है, इसलिए खाद वाली मिट्टी बीज तथा पौधों को उगने के लिए जो है अच्छी मानी जाती है। तो ये रहे जो है कार्बनिक पदार्थ।